हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप गाइस कि आप लोग अच्छे ही होंगे। गाइस मेरा नाम है एसके दौर। गाइस आज मैं आपको गाइस एक बहुत ही खास जानकारी की वीडियो देने के लिए हूँ। सो बेसिकली गाइस आज की वीडियो में मैं बात करूँगा कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, देन क्रेडिट कार्ड को लेने के क्या फ़ायदे क्या नुकसान है। सो हम यही समझेंगे। तो गाइस आप में से कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि भाई इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने वीडियो डाली है, सो आप भी वही बात क्यों बता रहे हैं। सो गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो क्रेडिट कार्ड लेने की सोच रहे हैं या पूरा मन बना चुके हैं कि मुझे क्रेडिट कार्ड लेना है और कभी भी आप बैंक जाने की सोच रहे हैं कि भाई क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं, सो गाइस 1 मिनट रुक जाइए। इस वीडियो को गाइस पूरा वॉच जरूर करना। अगर गाइस इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो गाइस आपके माइंडसेट में ये जो चीज़ आ रही है कि क्रेडिट कार्ड आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या लेते हैं तो क्या फ़ायदे उठाने पड़ सकते हैं, क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, गाइस कंप्लीटली गाइस आपके दिमाग में ये आपका माइंडसेट पूरा क्लियर हो जाएगा। सो गाइस मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूँ कि ये वीडियो ज़रूर वॉच कर लेना अगर आप क्रेडिट कार्ड लेने की सोच रहे हैं तो। और साथ ही साथ गाइस अगर आप चैनल पर नए हैं तो गाइस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, देन सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देन गाइस इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर के पास या दोस्तों के पास भी जरूर शेयर कीजिएगा जिसको ये हो गया है कि भाई मुझे क्रेडिट कार्ड लेना है। तो गाइस उससे भी ये नॉलेज होनी चाहिए कि क्रेडिट कार्ड लेने के बाद उसको क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, क्या क्या नुकसान मिल सकते हैं और उसके लिए ये ज़रूरी है या नहीं, ये चीज़ गाइस क्लियर होनी चाहिए। तो गाइस क्रेडिट कार्ड आपके लिए ज़रूरी है या नहीं, सारी चीज़ों को समझने के लिए गाइस मैंने इसे 3 भागों में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले गाइस वो होता है कि क्रेडिट कार्ड लेने के क्या प्रोसीजर है या क्रेडिट कार्ड क्या है। दूसरा है कि गाइस क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे। देन तीसरा है गाइस क्रेडिट कार्ड के नुकसान। सो बेसिकली गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड क्या है और ये कैसे मिलता है। सो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्रेडिट कार्ड बैंकों के द्वारा दी गई एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप किसी भी सामान को उधारी पे खरीद सकते हैं, देन कुछ दिनों बाद उसके पैसे चुका सकते हैं। और गाइस ये एकदम वैसा ही होता है कि जैसे कि आपके नियर बाई में कोई शॉप है, आप वहाँ से सामान लेते हैं और आप उसको बाद में जब भी आपकी सैलरी का टाइम होता है आप कह देते हैं कि भाई टाइम पे आपके पैसे दे दूंगा, अभी मुझ पे है नहीं। तो इस तरीके से आपका एक उधारी वाला नाता जो आपके नियर बाई की दुकान वाले से हो जाता है। बैंक भी सेम वही कंडीशन अप्लाई करता है यहाँ पे, वो भी आपको ऐसे आपके शॉप जो आपके नियर बाई में शॉप है उसी की तरह यहाँ पे भी आपको उधारी का प्रोसीजर बैंक है, जो ये बहुत ही अच्छा लगता है कि एक उधारी का हिसाब बन जाता है कि भाई अभी हम पे पैसे नहीं है तो चीज़ हमें ज़रूरी है तो हम ले सकते हैं, पैसे हमें बाद में देने। अब गाइस बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड कैसे मिलता है। देखा जाए तो 90% गाइस यही है कि क्रेडिट कार्ड उसको ही मिलता है जिसका सिविल स्कोर अच्छा है। अब इसीलिए गाइस ये आपने बहुत सुना होगा सिविल स्कोर क्या है, तो गाइस मैं आपको कंप्लीटली बताऊँ तो गाइस सिविल स्कोर वो होता है, मान लीजिए आपने किसी भी बैंक से कोई लोन लिया है या अगर आपने मान लीजिए मोबाइल ही आपने लिया था EMI पे, सो आपने उसकी EMI पूरी तरीके से जमा कर दी, देन उसके बाद फ्रिज लिया या कोई चीज़ ली उसकी भी EMI जमा कर दी, तो इस तरीके से आपका सिविल स्कोर तैयार होता है। तो जब भी आप कहीं से भी लोन लेते हैं या क्रेडिट कार्ड ही लेते हैं तो इस कंडीशन में ये देखा जाता है कि भाई नई चीज़ खरीदी थी, उसका पैसा टाइम से दे दिया, इस तरीके से आपका सिविल स्कोर तैयार होता है। और दूसरा है कि गाइस बैंक आपके स्टेटमेंट को भी देख के देता है। स्टेटमेंट क्या होती है गाइस, बेसिकली देखा जाए तो जो भी मान लीजिए आप कहीं पे जॉब करते हैं वहाँ पे आपकी सैलरी 10-12 हज़ार जो भी है फिक्स एक सैलरी है जो कि बैंक देखता है कि हर महीने आपके अकाउंट में आती है, उसमें से आप कुछ पैसा निकाल लेते हैं, कुछ पड़ा रहता है, या 2-3 महीने पे आप सारा निकाल लेते हैं, फिर इसी तरीके से आ जाता है। सो इस तरीके से बैंक देखता है कि इस इंडिविजुअल बंदे का स्टेटमेंट कैसा है, बैंक में इसका लेन देन कैसा है। अगर वो आपका लेन देन थोड़ा क्लियर साफ़ और ज़्यादा देखता है तो उसी हिसाब से आपको क्रेडिट कार्ड दे देता है, देन उसकी लिमिट भी उसी पे ही डिपेंड करती है। सो आई होप गाइस कि आप समझ गए होंगे कि क्रेडिट कार्ड क्या है और ये कैसे मिलता है। अब गाइस हम बात करते हैं इसके फ़ायदे के, जो कि आप लोगों को जानना ज़रूरी है अगर आप क्रेडिट कार्ड लेने की सोच रहे हैं तो। सो बेसिकली सबसे पहला फ़ायदा इसका ये होता है कि आपके पास पैसे नहीं भी हैं फिर भी आप कोई भी वस्तु, कोई भी सेवा या कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत इजी हो जाता है अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो। दूसरी खास बात यह है कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि ऑनलाइन शॉपिंग साइट जो भी हैं उन पे मैंने देखा है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलता है, कैशबैक मिलता है, इस तरीके से कुछ छूट भी दी जाती है जो कि एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। कई बार मैंने देखा है अमेज़ॉन भी देता है, फ्लिपकार्ट भी देता है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से इसका पे करते हैं तो आपको 2%, 10% इस तरीके का ऑफर चलता रहता है, रिवॉर्ड वगैरह कैशबैक वगैरह मिलता रहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि वहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन ही नहीं है और क्रेडिट कार्ड है तो उस पर काफ़ी भारी मात्रा में छूट है, ऐसा आपने भी देखा होगा और सुना भी होगा। सो दूसरा पॉइंट कैसे होता है कि आपको बहुत ही आसानी से कुछ पैसे की बचत हो जाती है अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो। तीसरा है कि गाइस इससे आप सर्विस के साथ साथ कोई सामान खरीदने के साथ साथ
आप इससे पैसे भी निकाल सकते हैं। जी हाँ गाइस, जिस तरीके से आपके डेबिट कार्ड से आप पैसे निकाल सकते हैं, देन वही प्रोसीजर गाइस इस पे भी हो जाता है। आप बिल्कुल बैंक पे जाके या ATM पे जाके इससे भी पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। जो भी आपकी लिमिट है उस लिमिट के अंडर में ही आप पैसे निकाल सकते हैं। सो एक ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है कि कभी आपके पास पैसे नहीं है तो आप यहाँ से बहुत ही आसानी से अपने पैसे सेम ATM कार्ड की तरह निकाल सकते हैं। तो चौथा ऑप्शन ये है कि गाइस क्रेडिट कार्ड में देखा जाए तो एक बहुत ही आसानी से कोई भी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको टीवी खरीदना था, अभी आपके पास पैसे नहीं है, तो अब आपका टीवी था वो ख़राब हो गया। अब क्या करें, अब पैसे तो है नहीं, पैसे आएंगे जब भी आपकी सैलरी या आपका जो भी कहीं से भी पैसे आने वो टाइमिंग पे आएंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमें कोई चीज़ अर्जेंटली खरीदनी पड़ जाती है। क्रेडिट कार्ड की मदद से कैसे हम वो बहुत ही आसानी से खरीद लेते हैं। और गैस खरीदने के साथ ये भी होता है कि कुछ लोगों से हमें मांगना भी नहीं पड़ता है कि भाई दोस्त से मांग रहे हैं वो भी देने को राजी नहीं है, या फैमिली मेंबर में किसी को हम कह रहे हैं और वो नहीं दे रहे हैं, तो ये भी एक मन मुटाव हो जाता है फैमिली में। तो देखा जाए तो गैस ये भी एक बहुत ही अच्छा ये है कि कभी आपको जरूरत पड़ी तो आपने निकाल लिया। बहुत ही आसान हो जाता है गैस कोई भी चीज़ को खरीदना है। लाइफ स्टाइल गैस आपका थोड़ा सा बेटर हो जाता है। ऐसे बहुत सारे प्लस पॉइंट है जो कि क्रेडिट कार्ड पे आपको मिल जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो गया या कोई भी ऐसी चीज़ जो भी आपके पास पैसे नहीं है, किसी को पे करने हैं, जो भी, वैसे बहुत सारे प्रोसीजर मिल जाते हैं जिसमें आपको क्रेडिट कार्ड के बहुत फायदे देखने को मिलते हैं। अब गाइस बात करते हैं जो कि सिर दर्द करने वाली चीज़ है, वो है कि गाइस इसके नुकसान। क्योंकि कई लोगों के गाइस नुकसान नाम से सिर में दर्द हो जाता है कि भाई नुकसान क्या होंगे। तो बेसिकली गाइस मैं बताऊं कि गाइस बहुत सारे इसके नुकसान भी हैं। सबसे पहले इसका गाइस नुकसान ये है कि अगर आपका जो भी टाइम पीरियड है, मान लीजिए आपको 21 दिन की छूट मिलती है कि आपको 21 दिन बाद पैसे भरने, तो उस कंडीशन में अगर आपके 22 दिन भी होते हैं तो गाइस उस एक दिन की भी आपसे पेनल्टी ले ली जाएगी, जो कि गाइस काफ़ी आपके जो भी आपका अमाउंट है उससे काफ़ी हो सकती है, 2-4-10% भी हो सकती है। मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट थी 10,000, आपका 10,000 का बिल है, तो गाइस वो जो एक दिन की पेनल्टी होगा इस 500 रुपये भी हो सकती है और वो आपको देने ही पड़ेंगे। अगर आप उस दिन भी नहीं देते तो आपकी पर डे के हिसाब से चार्ज यानी आपका ब्याज लगता रहेगा। तो ये बहुत बड़ा वो है जो कि क्रेडिट कार्ड में देखने को मिलता है। तो बस ये घबराने वाली बात भी नहीं, क्योंकि अगर आप कहीं से भी कोई चीज़ ले तो यहाँ पे ये चीज़ तो हर टर्म्स पे लगती है कि भाई अगर आप लोन भी ले रहे हैं तो पैसे तो टाइम से देने, आपने गाड़ी खरीदी तो ये वहाँ पे भी अप्लाई होता है। तो इसे देखें तो वैसे एक मान सकते हैं कि बेसिक सी चीज़ है, बट अगर आप इसको एज ए वार्निंग देख के चलें, बस ये इसका एक बहुत बड़ा वो है कि आपको पैसे टाइम पे करने ही है। गाइस बात करते हैं इसके दूसरे नुकसान की जो कि आपको इससे पड़ सकता है। तो गाइस वो होती है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। कई बार गाइस ऐसा होता है कि देखिए जब भी हम किसी भी ट्रांजैक्शन को करते हैं, फॉर एग्जांपल हम किसी के पास पैसे भेजते हैं तो वहाँ पे भी अगर हम बैंक से भेज रहे हैं, नेट बैंकिंग से भेजें या अपने डेबिट कार्ड से, तो बैंक हमें एक OTP भेजता है, जो कि OTP हमें डालना रहता है। OTP डालने के बाद ही आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है। कई ऐसी साइट है जो कि ऑनलाइन है, जैसे कि कुछ ऑनलाइन शॉपिंग साइट है जो कि ऑनलाइन है, वो बाहर की साइड है। तो अगर आप वहाँ पे उस चीज़ से खरीदते हैं, जैसे अलीबाबा हो गई, ऐसी कई साइड है, या आप ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे गाइस OTP भी नहीं आता, डायरेक्ट ट्रांजैक्शन हो जाती है। ये कोई प्लस पॉइंट या माइनस पॉइंट नहीं तो नहीं कह सकते, बट गाइस इसका रीज़न गाइस ये है कि मान लीजिए आपका किसी भी कारण आपका क्रेडिट कार्ड आपसे खो जाता, तो उस कंडीशन में जो भी उसको पाता है, भाई ऐसा ना हो कि आपका खो कभी, बट फिर भी अगर खो जाता है तो कोई अगर गलत आदमी उसे उठा लेता है तो उसको सिर्फ उस पर लास्ट डिजिट जो कि पीछे लिखे रहते हैं उसके लास्ट के 3 अंक यानी CVV नंबर, वो गाइस उसे डाल के देन क्रेडिट कार्ड के अंक डाल के वो बहुत ही आसानी से कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करता है, क्योंकि गाइस उस पर बिल्कुल भी OTP नहीं आने वाला है। ये भी गाइस एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। इस बात करें तीसरे नेगेटिव पॉइंट की, तो गाइस वो है कि गाइस फिजूल खर्ची। जहाँ गाइस देखा गया है कि जब भी कोई चीज़ आसान होती है तो उसका उपयोग भी खूब किया जाता है। गाइस वही इस पर भी अप्लाई होता है कि जब चीज़ें खरीदना आसान रहेगा तो आप उससे बहुत ही शॉपिंग करेंगे। और ऐसा देखा भी गया है कि जो भी लोग करते हैं, अगर वो क्रेडिट कार्ड उनके पास है तो काफ़ी मात्रा में खर्चे उनके बढ़ जाते हैं। कारण यही है कि भाई पैसे 20 दिन बाद देने, हम अनाज खरीदना है तो ले लो, क्या दिक्कत है, 20 दिन में तो पैसे आ ही जाने। तो इस कंडीशन में गाइस क्रेडिट कार्ड का काफ़ी यूज़ होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपको फिजूल खर्ची आपकी बढ़ सकती है। अगर किसी ने लिया हो आपके नियर बाय में तो गाइस कमेंट जरूर करना कि क्या उसकी फिजूल खर्ची सही में बढ़ी है कि नहीं, क्योंकि ये गाइस मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि इसका कोई तथ्य नहीं है कि भाई ऐसे कैसे, जब भाई बंदे की जरूरत है जब भी तो करेगा। बट फिर भी गाइस अगर आपके नियर बाय में किसी ने लिया हो और वो फिजूल खर्ची उसकी हुई हो तो गाइस ये बात कितनी सच है गाइस कमेंट में जरूर बताना। तो गाइस अब इस पे चौथा जो कि आपका नुकसान है इसे लेने का गाइस, वो है मेंटेनेंस अमाउंट। गाइस कई बार देखा गया कि डेबिट कार्ड में होता है कि एक मेंटेनेंस अमाउंट ली जाती है जो कि आपसे 150 से 200 के लगभग में जो भी सभी बैंक चार्ज करते हैं। वो कुछ कम ज़्यादा भी हो सकती है, बट एक मिनिमम अमाउंट लेके चलें
तो 200 के अंडर में ही एक चार्ज होता है जो कि आपसे 1 साल का लिया जाता है। तो डेबिट कार्ड से भी गैस आपसे एक चार्ज लिया जाता है जो कि मेंटेनेंस अमाउंट होता है। जी हाँ गैस, ये बिल्कुल सही है कि डेबिट कार्ड से भी आपसे चार्ज लिया जाता है जो कि चार्ज से कहीं ज़्यादा होता है, जो कि मेरे हिसाब से 450 से 500 रुपये तक भी हो सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है कि आपको अगर आप क्रेडिट कार्ड रखते हैं तो आपको इतना मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा। कई बैंक ये भी कहते हैं कि जब भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं उससे तो हम आपका पैसा रिफ़ंड कर देंगे, यानी जो भी लिया जाता है आपसे मेंटेनेंस अमाउंट वो आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी अगर आप उसका यूज़ करते हैं। तो 2-4-10 हज़ार रुपये की आपकी ट्रांजैक्शन होती रहती है, अगर उसका यूज़ होता रहेगा सो आपको वो पैसे रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। सो गाइस, ये पता नहीं कितना क्या है, ये अगर आप यूज़ करेंगे जब भी समझेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप लेते हैं तो आप वो मेंटेनेंस अमाउंट भी अगर आप दिमाग में लेके चलेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि डेबिट कार्ड भी अगर आप चलाते हैं तभी उसका चार्ज जाता है, ऐसा नहीं है उसका भी जाता है। पता नहीं गैस, ये तो आपको बैंक ही आपको सही से क्लियर कर सकता है, या आप यूज़ करके ही समझ सकते हैं। गैस ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। गैस इसके नुकसान नंबर 5 की बात करें तो गैस वो ये है कि गैस जैसा कि लोग सोचते हैं कि क्रेडिट लिमिट हमारी ज़्यादा है या कुछ है, तो गैस यहाँ पे ये चीज़ देखा गया है कि जो भी आपकी क्रेडिट लिमिट है वो उसको यूज़ करने के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप उसको यूज बहुत ही कम कर रहे हैं या करते ही नहीं है तो आपकी क्रेडिट लिमिट कम कर दी जाएगी। आप सोच रहे हैं कि डेबिट कार्ड की तरह पड़ा है, कभी जरूरत पड़ी तो यूज़ कर लिया, तो उससे गाइस यहाँ पे नुकसान भी मिल सकता है आपको कि आपकी क्रेडिट लिमिट कम भी हो सकती है। दूसरा है कि गाइस काफ़ी टाइम तक अगर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको पता ही मेंटेनेंस अमाउंट आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप यूज़ नहीं करेंगे तो मेंटेनेंस अमाउंट आपको देना पड़ेगा। तीसरा हो जाता है कि गैस इसमें एक तीसरी प्रॉब्लम भी ये होती है कि गैस अगर आप उसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और आप उसकी लिमिट को भी ज़्यादा क्रॉस कर लेते हैं, यानी उसको लिमिट आपको 10 हज़ार की दी गई और आप 11-12 हज़ार रुपये की शॉपिंग कर ले रहे हैं, तो उसमें भी गैस आपकी क्रेडिट लिमिट घटा दी जाती है। हालांकि अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा चल रहा है तो बढ़ भी सकती है, देखा जाए यहाँ पे घटने के चांस भी हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें जिससे क्रेडिट कार्ड के क्या फ़ायदे, आपको क्या फ़ायदे देन क्या नुकसान, तो अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सब बात करें तो कि क्या क्रेडिट कार्ड आपको लेना चाहिए नहीं, अगर मेरे से अगर ये चीज़ इंडिविजुअल मुझसे पूछी जाए तो मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा कि ऐसे अगर आप क्रेडिट कार्ड लेने की सोच रहे हैं तो बस ये चीज़ क्लियरली आपके माइंड में शार्प होनी चाहिए कि देखिए क्रेडिट कार्ड अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो जैसे कि कोई जानवर या कोई भी चीज़ होती है जब भी हम पालते हैं तो उसका हमें खर्चा मेंटेनेंस करना, सब चीज़ें करना हमको आना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है। इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। बहुत लोग ले रहे हैं, लगभग अब तो सभी ले रहे हैं क्रेडिट कार्ड। बट गैस यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि अगर आप ले रहे हैं तो आपको उसको मेंटेनेंस चार्ज भी देना पड़ सकता है, जैसे कि एटीएम में देना पड़ता है। और अगर आपकी शॉपिंग ज़्यादा नहीं है, आप थोड़ी बहुत ही शॉपिंग करते हैं, तो आप सोचे क्रेडिट कार्ड लेने की तो आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा शॉपिंग में ही आपको फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि कम करेंगे तो उससे आपकी लिमिट भी गिरेगी और दूसरा आपको जो कि उसकी मेंटेनेंस अमाउंट है वो भी देनी पड़ सकती है। सो अगर आपकी शॉपिंग वगैरह ज़्यादा रहती है, आपके खर्चे ज़्यादा हैं, आप एज ए बिजनेसमैन वगैरह अच्छी खासी सैलरी आपकी, तो आप लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट अगर आप नॉर्मली इंडिविजुअल कोई नॉर्मल बंदे हैं जो कि 10-12 हज़ार रुपये सैलरी है तो गाइस वो ना ही लें तो अच्छा है, क्योंकि उनको बहुत सारे झंझटों में पड़ना पड़ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी बुराई नहीं है गाइस इसमें, बट जो भी रीज़न है सब मैंने आपको क्लियरली बता दिए। हो सकता है गैस इसमें कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी हो या आपको समझ में ना ही हो, तो गैस वीडियो को थोड़ा सा बैक करके ज़रूर देख लीजिएगा गैस, क्योंकि कोशिश करिए मैंने सारी चीज़ें बताने की कि इसके ऊपर दोबारा कमेंट किसी का ना है कि भाई कुछ रह गया, आपने ये चीज़ नहीं बताई। बट फिर भी गैस कुछ रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं गैस, मैं आपके कमेंट का जवाब तुरंत दूंगा। अगर तुरंत नहीं दे पाया तो 1 आध दिन में दूंगा, बट ये है कि गैस आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा।